हेलो दोस्तों, मैं संध्या आ गई हूँ आपके अपने चैनल पाठशाला हिंदी की। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। बच्चों, आपने देखा कि हम लोग कितने कम समय में कितना ढेर सारा पढ़ाई कर लिए ना। अगर हम स्कूल जाते तो हो सकता हो हम इतनी पढ़ाई कर पाते, है ना। देखो, आज हमको एक नया पाठ भी पढ़ना है और पाठ का नाम है मीठी सारंगी, पाठ 10। और आपने पढ़ाई के साथ साथ अभ्यास कार्य भी किया। आपको मज़ा आया ना? इसमें बहुत सारे हमने क्रियात्मक कार्य भी किए ना, तो आपको अच्छा लगा ना। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट करिए, जिससे आपको अभ्यास कार्य और पाठ दोनों का वीडियो मिल सके। तो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें क्या पढ़ना है, मीठी सारंगी। जैसे हम कभी कभी हम बोलते हैं कुछ ना, लेकिन उसका अर्थ कुछ और रहता है ना। तो हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या ये ऐसा हो सकता है। अब अभी आपसे कोई कह दे कि अरे मुझे तो चाँद तोड़ के ले आओ, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमें आसमान पे जाके चाँद को उठा करके ले आना है, ऐसा नहीं है ना। इसका मतलब कोई दुर्लभ चीज़ है, उसे हमें चाहिए। तो ऐसे ही इस पाठ में, ये जो पाठ है इसका नाम है मीठी सारंगी। और ये मीठी सारंगी क्यों है? मीठी सारंगी में एक बच्चा है जो कि बातों को समझ नहीं पाता है और वो नादानी कुछ कर देता है। ये एक कहानी है, तो आप इसको पढ़ना। अभी मैं पढ़ के सुनाती हूँ, आपको समझाती भी हूँ। तो पहले आप मुझे ये बताओ, सारंगी क्या होता है? सारंगी, ढोलक देखा है आप लोगों ने? ढोलक जैसे होता है, तबला होता है और पियानो होता है। ऐसे ही एक वाद्य यंत्र है जिसे हम बजाने वाला यंत्र कहते हैं, उसका नाम है सारंगी। इसे जो है गांव में बहुत पहले लोग बजाते थे, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। वीडियो में एक नई कहानी पढ़ेंगे और एक अभ्यास कर छोटा सा कर लेंगे, और एक आपको लास्ट में मिलेगी एक छोटी सी हेल्थ टिप। आज की हेल्थ टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहते तो हैं प्लीज़ सारंगी। ये सारंगी जो है वाद्य यंत्र है, इससे जो है मीठी मीठी आवाज़ आती है। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे बजाते हैं। तो अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। तो किसी गांव में एक सारंगी वाला आया, मतलब ये लेकर के इस वाद्य यंत्र को एक आदमी आता है और वह बहुत अच्छी सारंगी बजाता था। रात के समय उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तो गांव वाले ने सोचा कि कौन बजा रहा है, तो इस तरीके से वो लोग इकट्ठे हो गए। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। तो वह सारंगी बहुत अच्छी आवाज़ में बजा रहा था और बहुत अच्छी कला थी उसके पास, तो गांव वाले उसे देख करके बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। सब लोग कहने लगे कैसी मीठी सारंगी है। तो सभी ने उसकी बहुत तारीफ़ की और कहा कि बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत मीठी सारंगी है। आहा, कितना मज़ा आ रहा है। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा मीठा बज रहा है। तो वहीं पास में एक भोला नाम का बच्चा बैठा हुआ था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठे हैं। उसे लगा कि लोगों ने यहाँ कहा ना कि कैसी सारंगी है, कैसे मीठी सारंगी है, यहाँ बोला है ना, ये देखिए। तो उसको लगा कि मीठा, यानी जैसे चीनी खाते हैं तो मीठा हो जाता है वो ना, तो इस तरीके से उसने सोचा कि इन लोगों को वही लगा। तो उसने कहा कि इन सबको क्या मीठा लग रहा है, मेरा तो मुंह ही नहीं मीठा हुआ, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाके बैठ गया। अब उसको समझ में ये नहीं आया कि सारंगी की आवाज़ मीठी है, ना कि सारंगी मीठी है या उसके बगल में बैठने से वो मीठी लगेगी। तो उसने थोड़ी देर सोचा और वह जा कर के उस सारंगी वाले के बगल में बैठ गया। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही मज़ा आया, 2-4 दिन यहीं ठहरिए। तो
तो जब वो बजा चुका तो रात के 3-4 बजे जो लोग भीड़ लगा करके वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने कहा, जब वो गाना बजाना बंद कर दिए और सारंगी वाले से कहा कि महाराज आपकी सारंगी तो बहुत अच्छी बजती है, बहुत ही मीठी आवाज़ निकालती है, हमें बहुत ही मज़ा आया, 2-4 दिन यहीं रुकिए फिर। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, सारंगी मीठी ज़रूर है पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। अब भोला परेशान है कि सारंगी मीठी क्यों नहीं लग रही है, उसे स्वाद की पड़ी है, लोग उसके धुन की बड़ाई कर रहे थे। तो वो मन में गुस्साया, झुझलाया यानी गुस्साया और सोचने लगा कि सबके सब तो झूठ नहीं बोल सकते ना, सारंगी ज़रूर मीठी होगी, तो मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी, इस कारण लोग घर नहीं गए, वहीं चौपाल में सो गए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रखकर सो गया। तो इस तरीके से रात ज़्यादा हो गई थी, तो इसकी वजह से लोग वहाँ अपने घर नहीं गए और वहीं चौपाल यानी जहाँ पे वो सारंगी बजा रहा था आदमी, वहीं पे लोग सो गए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोली चढ़ाई, मतलब सारंगी को उसने बांध करके रख दिया अपने सिरहाने और सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली। जब लोग सो गए और भोला को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे उसमें स्वाद नहीं महसूस हो रहा था, तो वो क्या किया कि सारंगी को उठा लिया और ऊपर का खोल उतार कर उसे जीभ से चाटा। तो उसने क्या किया, जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे तो चुपचाप उठा और सारंगी उठा करके उसे अपनी जीभ से चाटने लगा। उसे लगा कि कुछ स्वाद मिलेगा, कुछ स्वाद नहीं आया। अब वो सारंगी में स्वाद कहाँ से आता, कोई वो खाने की चीज़ तो थी नहीं, क्योंकि लोगों को धुन पसंद आई ना कि सारंगी को चाटा। तब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसने सोचा उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। तो उसको लगा कि इस छेद में कुछ होगा, तो वह छेद की तरफ अपना मुंह ले गया और सोचा कि अब एक बूंद मेरे मुंह में आए, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। वह लोगों की बेवकूफ़ी पे बहुत ही झुझलाया, वह बहुत ही परेशान हुआ लोगों की बेवकूफ़ी पे। अब की बार उसने सारंगी के गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। उसने क्या किया कि सारंगी को जब उसने देखा ना तो इसमें स्वाद है ना तो कुछ है, सब ऐसे ही मीठी मीठी कर रहे हैं, तो वो जो है लोगों की बेवकूफ़ी पे हंसा और अपनी जगह से उठ करके चुपचाप गया और बाहर उसे फेंक आया और फिर लोगों की बेवकूफ़ी पे हंसता हुआ अपनी जगह पे सो गया। सवेरा होने पे जब सारंगी अपनी जगह पे नहीं मिली तो सब लोग सारंगी वाला बड़ा दुखी हुए, क्योंकि जब सुबह हुई तो सब लोग उठे कि अब फिर सारंगी बजेगी, तो सब लोग और सारंगी वाले बहुत दुखी हुए उसे ना पा करके। वहाँ पे लोग कहने लगे बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। लोग कहने लगे कि अरे बहुत ही मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन उठा ले गया। भोला इस बात को सुनकर गुस्से से बोला और वो सुन ना सका। वह गुस्से से क्या बोला, क्या खाक मीठी थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह से चाटा था, उसमें ज़रा सी मिठास नहीं थी। अब उससे रहा नहीं गया बच्चों, वह क्या किया, वो तुरंत उठा और कहा क्या खाक मीठी थी, मैंने उसे तो चाट करके देखा था, उसमें ज़रा सी भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो, यानी खुशामद मतलब उनकी वाली बातें करते हो, उनको जो अच्छा लगता है वही वो तुम लोग बताते हो। लोगों ने पूछा पर सारंगी है कहाँ। तो लोगों ने पूछा कि इतना गुस्सा हो रहा तो ज़रूर इसे पता होगा कि सारंगी कहाँ है। तो इस तरीके से उसने कहा सारंगी कहाँ है, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। अब सबको पता चल गया कि सारंगी यही लेकर के गया। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया। तो लोग बहुत परेशान हुए और बहुत जो है निराश हुए कि भोला ने ये क्या कर दिया। तो बहुत लोग जो है सिर पीट के यानी पछता रहे थे। तो इस तरीके से हमारी कहानी पूरी होती है। आप कहानी को पढ़ना, जैसे एक छोटा सा चुटकुले पे हंसी आती है वैसे ही इस कहानी पे भी आपको उम्मीद है हंसी आएगी, क्योंकि सारंगी में मीठापन कहाँ से आएगा। तो इस तरीके से आप कहानी पढ़ना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगता है। तो बच्चों अब ये देखो आपने पाठ पढ़ लिया ना, ये पाठ पूरा हो गया, ठीक है। अब हमें अभ्यास करना है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चों, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके मैं फिर अभ्यास अब हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।
अब आपको देते हैं समय हो गया छोटी सी आपका प्यारी हेल्थ सी टिप का। हेल्थ टिप। तो आज हम हेल्थ टिप में क्या जानेंगे? विटामिन्स। विटामिन्स क्या होती है? विटामिन से ही हमारे पूरे शरीर का विकास हो पाता है ना। तो आज हम पढ़ेंगे विटामिन ए। अपनी सामान्य वृद्धि, मतलब सामान्य मतलब निरंतर जो है वृद्धि यानी विकास को ये बढ़ावा देता है विटामिन ए। ऊतक और हड्डी की मरम्मत, यानी ऊतक क्या होता है? शरीर में सेल होते हैं ना, उसमें ऊतकों के निर्माण होता है, तो उसको, और हड्डियों की मरम्मत यानी जो हड्डियां हैं, जो कमजोर हड्डियां हैं उन्हें मजबूत करती है, और स्वस्थ और आँखों को जो है ये अच्छा बनाती है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है विटामिन ए। विटामिन ए में हमें जो है साग खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए, याम खाना चाहिए। ये सब सब्जियां खाने से हमारे आँखों की रोशनी भी बढ़ती है और हड्डियां भी मजबूत होती हैं। तो हमें हर प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए, और जो है विटामिन ए की कमी ना हो इसलिए हमें अपने रोज के भोजन में इसे शामिल करना चाहिए। अब आपको पता है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? आपकी आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाती है। ये पहले होता है, मतलब कि जैसे हड्डियां तो कमज़ोर बाद में होंगी, पहले आपकी आँखों की रोशनी पे असर पड़ेगा, जिससे आपको शाम के टाइम दिखाई नहीं देती। इस रोग को क्या कहते हैं? रतौंधी। तो आपको अपने भोजन में जो है विटामिन्स को शामिल करना है, और सभी विटामिन्स को शामिल करना है, लेकिन जो है विटामिन ए होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप अपने डाइट में इसको शामिल करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।